अधिक मास महात्म्य अध्याय दूसरे की कथा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय दूसरे की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर्माही अष्टो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुकदेव द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत शुकदेव जी के प्रसाद से सुनकर मैं अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए यहाँ मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ हूँ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण के प्रसाद से उनके मुख से जो कुछ आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। हे सूत जी, आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन की प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को कृपा करके आप सुनाइए। सूत जी बोले, ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह मैं तुम लोगों से कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैथा, जामुन, कादम्बी और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिनके जितेंद्रिय काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा के सागर, आप सत्यव्रत हो, आप त्रिसत्य हो, सत्य हो, आप ही आत्मा हो। हे नारायण, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तर जाती है। इसमें तनक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे नारायण, कलयुग में जितने भी प्राणी हैं, यह सब विषयों में आसक्त हैं। जिनका चित्त स्त्री, पुत्र और अपने घर में लगा हुआ है, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो है वह मेरा भी थोड़ा सा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने योग्य हैं, वही आपके मुख से सुनने की इच्छा है। मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ। हे नारायण, आप हम पर कृपा कीजिए। उपकार प्रिय विष्णु हैं आप, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप हमें सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को मैं कहता हूँ।
जो क्षण भर में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवान चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। इसलिए अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य सुनने मात्र से दरिद्रता वैधव्य का नाश करने वाला है, यश को देने वाला है और सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता हैं, उनका महात्म्य क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है। अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद जी का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण भगवान कहते हैं, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास में जो वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपानिधे, यह आप मुझे कह सुनाइए। इस मास का स्वरूप क्या है, इसका विधान क्या है, इसको मुझे कृपया करके आप बताइए। हे सतपते, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधना है, सो आप मुझसे कह सुनाइए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं, इसके अतिरिक्त और जो भी आप जानते हैं वह हमें कृपा करके सुनाइए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस प्रकार वह बारंबार उनसे प्रार्थना करने लगे। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से और अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्याहीन, बुद्धिहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक प्रवृत्ति के लोग, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दासवृत्ति कराने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग वाले, मित्र वियोग वाले, स्त्री वियोग वाले, आप्त पुरुष वियोग वाले, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो। हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए जिससे वैधव्य, बांध्या दोष यानी कि बांझ दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, रक्तपित्त आदि, मृगी, दरिद्रता, जो भी दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ, मैं बहुत दुखी हूँ। अतः आप मेरे ऊपर दया करके हे प्रभु, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तथ्यों के ज्ञाता हैं। तब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवादिदेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के सम्मान गंभीर वचन बोले। इति श्री ब्रह्म नारादिये पुरुषोत्तम मास महात्मये द्वितीय अध्याया संपूर्णम।